गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एलिप्टिक लैम्डा का उसके सेंटर पर मोमेंटल एलिप्सॉइड को फाइंड आउट किया था। आज हम लोग सो दैट द मोमेंटल एलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ एन एलिप्सॉइड, आज हमें बताना है कि किसी एलिप्सॉइड के सेंटर पर जो मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन होती है वो ये होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बात आती है सर एलिप्सॉइड क्या होता है। अगर हम लोग किसी एलिप्स को 2D प्लेन में बना रहे हैं तो वो मेरा एलिप्स कहलाएगा, और अगर उसी एलिप्स को हम लोग 3D प्लेन में बना दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वही मेरा एलिप्स क्या कहलाता है, एलिप्सॉइड बन जाता है। ठीक है, ये इसकी सेमी मेजर एक्सिस है, स्मॉल ए 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 B 0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 C। तो सबसे पहले मैंने जो ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कंसीडर द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड इज, एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एलिप्स की इक्वेशन क्या हुआ करती थी, केवल यही दो टर्म होते थे और इक्वल टू 1 होता था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 2D प्लेन में बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3D प्लेन में ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पर जेड स्क्वायर को भी शामिल करेंगे। ठीक है, अब मैंने आगे क्या लिखा है, वी हैव टू फाइंड मोमेंटल एलिप्सॉइड एट द सेंटर ओ ऑफ द एलिप्सॉइड, यानी कि हमको इस एलिप्सॉइड के सेंटर पर मोमेंटल एलिप्सॉइड फाइंड आउट करना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इफ़ रिफर्ड द रेफरेंस एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एज द प्रिंसिपल एक्सिस, देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई जेड और जेड एक्स must be 0, then equation of momental ellipsoid is given by ax square plus by square plus cz square is equal to constant। मैंने इस लाइन में क्या लिखा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम इसकी रेफरेंस एक्सिस मतलब ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड को प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में कंसीडर कर लें, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स वाई के अबाउट, वाई जेड के अबाउट और जेड एक्स के अबाउट, वो 0 हो जाएगा। अब बात आती है कि सर प्रिंसिपल एक्सिस क्यों कंसीडर किया जाएगा, किस केस में कंसीडर किया जाएगा, कि मतलब हम ये मान लें कि हमारा जो एलिप्सॉइड है इसका जो सी जी है वो इसकी ओरिजिन पर लाई कर रहा है, मतलब इसका जो सी जी है वो इसके ओरिजिन पर लाई कर रहा है। उस केस में हम लोग इन रेफरेंस एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बस यही वाली बात मैंने इस लाइन में लिखी है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में कंसीडर करेंगे तो मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होगी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब यहाँ पर मुझे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको इस इक्वेशन नंबर 2 में रख करके हम मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है तो वहाँ पे मैंने डिस्कस कराया था कि भाई किसी भी मोमेंटल एलिप्सॉइड का ओ एक्स के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ओ वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और ओ जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जब ओ एक्स के अबाउट निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/5 ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 1/5 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से जब वाई के अबाउट निकालेंगे तो ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसी तरीके से जब जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो 1/5 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं वही लिखने वाला हूँ, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्सॉइड अबाउट ओ एक्स, ओ एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर बताया है। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्सॉइड अबाउट ओ वाई, इसको मैंने बी से डिनोट किया है, ये भी मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ, इज इक्वल टू 1/5 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्सॉइड अबाउट ओ जेड, ओ जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको मैंने सी से डिनोट कर दिया, ये क्या होगा 1/5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखने जा रहा हूँ। हमको हमारा वहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने वही लिखा हुआ है, यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यू रखी तो हमको क्या मिला, ए की जगह पर मैंने रखा है 1/5 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 1/5 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने बी की जगह पर रखा है, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 1/5 ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर ऐसे ही रहा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्या हुआ भाई 1/5 यहाँ पर भी आ रहा है, 1/5 यहाँ पर भी आ रहा है और 1/5 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। 1/5 जब यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये लिखा मैंने, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इस 1/5 को देखा जाए तो ये भी कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1/5 को इधर शिफ्ट कर दूँगा, तो जब एक कॉन्स्टेंट में दूसरे कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, एक कॉन्स्टेंट ही होगा।
सो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये मोमेंटल एलिप्सॉइड निकला है आपका किसी एलिप्सॉइड के सेंटर के अबाउट, और जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वो किसी इलिप्स का उसके सेंटर के अबाउट मोमेंटल एलिप्सॉइड निकला था। ठीक है।